हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलोट्रॉपी डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो एलोट्रॉपी क्या है बच्चों? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म एंड ईच फॉर्म हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब बच्चों, अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इन मोर देन वन फॉर्म, इसमें बेटा मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म में, ठीक है, एंड ईच फॉर्म हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड उनकी उन फॉर्म्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है बेटा? डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है? बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है उनकी, है ना? बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो इस प्रॉपर्टी को हम एलोट्रॉपी बोलेंगे, एंड वो जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इन डिफरेंट फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है बेटा। एलोट्रॉपी क्या हुई? कोई एलिमेंट अगर एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सभी फॉर्म्स, ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, और उन फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप्स बोलेंगे। जैसे कि हम लोग चैप्टर कार्बन पढ़ रहे हैं, ठीक है, सो कार्बन के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कितनी है। तो कार्बन बेटा यहाँ पर 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती है कार्बन की। कौन कौन सी? डायमंड, आप देख सकते हो यहाँ पे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरीन। ठीक है, ये 3 इसकी फॉर्म है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कार्बन की। तो हम लोग तीनों को स्टडी करते हैं, तीनों का थोड़ा थोड़ा सा। डायमंड क्या है? ठीक है, सो डायमंड बच्चों एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, ठीक है, और इट इज अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है बच्चों, मतलब सबसे ज्यादा हार्ड नेचुरल सब्सटेंस अगर है तो वो डायमंड है। ठीक है बेटा। इसका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल कैसे? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन जो है 1 2 3 4 कार्बन से लगा हुआ है, और इसकी जो ये टेट्राहेड्रल शेप कहलाता है। ठीक है बेटा, टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़े हुए होंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं कि डायमंड में केवल ये 4 कार्बन ही हैं, ठीक है, बहुत सारे कार्बन्स होते हैं, ठीक है, और ये आपस में इस फॉर्म में लगे होते हैं। चारों कार्बन मतलब इस फॉर्म में लगे हुए, फिर नेक्स्ट 4 कार्बन होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, फिर नेक्स्ट 4 कार्बन इस फॉर्म में होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कार्बन लगे होते हैं डायमंड में। ठीक है बेटा। एंड जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है ये 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हार्डनेस। और ये 3D मतलब जो 3D पैक्ड स्ट्रक्चर होता है ये, और इसी वजह से डायमंड जो है सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है। अच्छा, डायमंड का कलर कैसा है? ये ट्रांसपेरेंट होता है बच्चों, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कलर है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब कलरलेस, ठीक है, मतलब कलरलेस ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, मतलब इसमें जो चमक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए जो है ये ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। कि क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने जो कार्बन को, आप देखिए यहाँ पर कार्बन नेक्स्ट 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह से ये जो कार्बन एटम होगा, ठीक है, ये भी 4 अदर कार्बन एटम से लगा हुआ है, ये 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्ड बना रहा है। तो इसी तरह से जो भी कार्बन है वो कार्बन की वैलेंसी, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, ठीक है, और वो चारों कंप्लीट हो रही है ना, चारों बॉन्ड बना रहे हैं। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो मतलब उसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, मतलब फ्री वैलेंसी कुछ भी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रही है बच्चों बात आपको? नेक्स्ट हम इसमें बात करें ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की सेकेंड एलोट्रॉप है कार्बन का, ठीक है। हम लोगों ने 3 एलोट्रॉप्स पढ़े थे कार्बन के, तो डायमंड के बाद ये ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट में आप लोग देखेंगे यहाँ पर
ये हेक्सागोनल रिंग होती है। हेक्सागोनल मतलब 6 कार्बन की रिंग है बच्चों, ठीक है। एक 6 कार्बन की रिंग है और इस तरह से ये जो कार्बन है, ये आप जो डॉट डॉट देख रहे हैं यहाँ पर, ये कार्बन है, ठीक है। और ये कार्बन आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है। और इस तरह से एक रिंग बनाते हैं, ये हेक्सागोनल रिंग होती है। तो जो कार्बन एटम्स होते हैं इनका अरेंजमेंट एक लेयर बनाते हैं, ठीक है ना, हेक्सागोनल रिंग की फॉर्म में, ठीक है। और ये जो रिंग्स हैं ये आपस में वॉन डर वाल्स फोर्स से जुड़ी हुई होती है, ठीक है बेटा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक कार्बन 3 कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है। आप इस कार्बन को देखें तो ये 1 2 एंड 3, ठीक है। आप इस कार्बन को देखें तो ये 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हर कार्बन 3 कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, लेकिन बॉन्ड कितने बना रहा है? 3। तो मतलब एक वैलेंसी यहाँ पर क्या है? फ्री, ठीक है। मतलब यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है बेटा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से जो ग्रेफाइट होता है, ये ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्यों है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। अच्छा, इसके बात करें हम लोग कलर की, जैसे कि डायमंड हमारा क्या था? ट्रांसपेरेंट था, बट जो ग्रेफाइट है ये कैसा है? ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ग्रेइश ब्लैक, ठीक है, ये डार्क कलर होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, ठीक है। अच्छा, इसको ये एक स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच, ठीक है, जो टच कर देंगे तो बहुत स्लिपरी होगा, स्मूथ एंड लाइटर देन डायमंड, ठीक है। मतलब डायमंड से ये हल्का है, क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है? कम। अगर डेंसिटी आपसे पूछा जाए किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ध्यान रखना डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, और ग्रेफाइट की डेंसिटी कम है। बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखना है ग्रेफाइट में। नेक्स्ट हम लोग बात करें फुलरीन। तो फुलरीन ये थर्ड एलोट्रॉप है कार्बन का, ठीक है। इसमें कार्बन 60 मतलब 60 कार्बन हैं और ये एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। फुटबॉल में आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर एक रिंग तो 6 कार्बन की होती है, फिर एक रिंग 5 कार्बन की होगी, फिर एक रिंग 6 कार्बन की होगी, एक रिंग 5 कार्बन की होगी, ठीक है। तो इसमें जो फुलरीन है, बकमिस्ट्री फुलरीन, इसमें स्ट्रक्चर फुटबॉल जैसा होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बच्चों बात? और इसमें जो रिंग्स हैं वो एक रिंग 6 कार्बन की, एक 5 कार्बन की, फिर एक 6 कार्बन की, एक 5 कार्बन की, इस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने कार्बन के तीनों एलोट्रॉप्स को यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन के वर्सेटाइल नेचर की, कि कार्बन जो वर्सेटाइल नेचर शो करता है वो क्यों करता है। तो पहली चीज़ तो ये कि कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी है। हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 4 और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो ये शेयरिंग करता है 4 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए ये टेट्रा वैलेंसी है, ठीक है। तो टेट्रा वैलेंसी होती है कार्बन की, ठीक है। एंड टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, हम लोगों ने देखा था कि मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये बनाने की टेंडेंसी रखता है ये। एंड नेक्स्ट थर्ड है कैटेनेशन, ठीक है। कैटेनेशन क्या होता है सर? ये होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है बच्चों। क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन कार्बन के साथ ही लिंक होता है, कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाता है ना। जैसे आप आगे देखेंगे जब हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, उसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे कार्बन कार्बन आपस में यहाँ पे बॉन्ड बनाते जाएंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये कैटेनेशन है। नेक्स्ट कि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्यों शो करता है? तो पहली चीज ये कि कार्बन का साइज स्मॉल है ना, कार्बन का साइज स्मॉल है, तो स्मॉल साइज की वजह से कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट ये कि इसकी जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, इन दोनों की वजह से कार्बन कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। कैटेनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो स्मॉल साइज होने की वजह से जो ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, और ओवरलैपिंग ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन जो है स्ट्रेट चेन भी बनाता है। आप लोगों ने देखा होगा कार्बन ये स्ट्रेट चेन बनाता है इस तरह से, ठीक है। कार्बन 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 आपस में लगे होते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे एक कार्बन
और इसको यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन होती है कार्बन कार्बन की, ठीक है। ब्रांच चेन मतलब कार्बन जो है ब्रांच फॉर्म में भी मिलता है, आपको देखा होगा चेन जो है ब्रांच फॉर्म में है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन अगर पूछा जाए कि कार्बन वर्सेटाइल नेचर क्यों शो करता है, तो 3 रीजन आप दे सकते हो यहाँ पे कि टेट्रा वैलेंसी है, सबसे मैक्सिमम वैलेंसी है, ठीक है। देखो आप लोगों ने देखा होगा वैलेंसी 1 2 3 4 एंड देन फिर 4 3 2 1, ठीक है। तो टेट्रा वैलेंसी हाईएस्ट वैलेंसी है ना, मल्टीपल बॉन्ड्स बना रहा है, कैटनेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है बेटा। तो इन तीनों की वजह से ये वर्सेटाइल नेचर शो करता है। तो बच्चों ये जिस तरह से कार्बन का स्ट्रेट चेन हम लोगों ने पढ़ा, ब्रांच चेन पढ़ा, एंड ये थर्ड इसका रिंग चेन है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कार्बन किस फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, मतलब साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। तो इसको रिंग चेन बोलते हैं, रिंग फॉर्म में ना यहाँ पे कार्बन कार्बन, ठीक है बेटा। सो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम, ठीक है, ओके, सी यू सून।